दोस्तों, कैसे आप सब। फाइनली आप लोगों की 9वीं से 12वीं तक के जितने भी छात्र हैं उनके लिए जो है अभी एक नई योजना लागू की गई है एंड बहुत ज़रूरी। और 10वीं 12वीं के जो छात्र हैं, 10वीं 12वीं के छात्र विशेषकर, साथ ही साथ 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्रों के लिए इसको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फाइनली ये जो अभी रिसेंटली जो है जारी की गई है आपकी 28/2/2022 को, यानी कल ही लागू की गई है। चलिए पूरी की पूरी योजना हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, उपरोक्त संदर्भित एवं विषय अंतर्गत जो विद्यार्थी कक्षा 10वीं 12वीं के उत्तीर्ण किए बगैर शाला त्याग हो चुके हैं, ऐसे सभी विद्यार्थियों को आ लौट चले योजना के अंतर्गत मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा सम्मिलित कराए हेतु विद्यार्थियों को चिन्हित एवं उन्हें अभिप्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी दोस्तों, ऐसे छात्र या 10वीं के या 12वीं के या फिर ऐसे छात्र जिन्होंने स्कूल में एडमिशन तो ले रखा है लेकिन जो है पढ़ने नहीं आते हैं, यानी ऐसे स्टूडेंट जो कि मान लीजिए 10वीं में फेल हो गए हैं और उसके बाद 11वीं में एडमिशन लिया है और फिर 11वीं में एडमिशन लेने के बाद भी उन्होंने एकदम पढ़ाई छोड़ दी है, पढ़ाई से नाता टूट गया है। मतलब स्कूल में एडमिशन तो है पर लेकिन वो बिल्कुल पढ़ते नहीं है, ना ही स्कूल जाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो है ऐसे विद्यार्थियों को फिर से परीक्षा देने के लिए प्रेरित करने के लिए ये योजना लागू की गई है, आ लौट चलें योजना। यानी इसके अंतर्गत कोई भी अब विद्यार्थी फेल नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, सभी विद्यार्थी जो है बड़े आराम से जो है पास हो पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, उक्त के संबंध में राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन संलग्न अतः शासकीय शाला त्यागी हुए विद्यार्थियों के पंजीयन निम्न अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। यानी ऐसे बच्चे जिन्होंने शाला त्याग कर दिया है, अगर आपके आसपास कोई ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिन्होंने शाला त्याग कर दिए या फिर जो पढ़ाई जिन्होंने बिल्कुल छोड़ दी है और स्कूल वगैरह नहीं जाते हैं, तो आप उनको इसके बारे में ज़रूर बताएं कि अगर उन्होंने 10वीं फेल हो गया है या फिर कोई ऐसा बच्चा जो 12वीं फेल हो गया है, उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी नॉर्मल एडमिशन लेके और वो पढ़ने ही नहीं जाता, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए फिर से परीक्षा कराई जाएगी। इन परीक्षाओं के बाद इन बच्चों की फिर से जो है एग्ज़ाम होंगे। अब इसके लिए मान्यता, अब देखिए कैसे किन किन जो है कैसे कैसे बच्चे इस योजना में भाग ले सकते हैं, मतलब कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो इस तरह का मतलब फ़ायदा ले सकते हैं। तो देखिए, 3 वर्षों में शासकीय शाला से त्यागी हुए विद्यार्थियों का पंजीयन 24 तारीख तक यानी 24 मार्च तक पंजीयन होगा। जिन बच्चों ने 3 साल हो गए हैं पढ़ाई को छोड़े, 3 साल से स्कूल बिल्कुल नहीं देखा है, ऐसे विद्यार्थियों के 24 मार्च तक पंजीयन हो जाएंगे और इनकी फिर से परीक्षा होगी। जबकि ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन अब जो है कोई भी बच्चा इस तरीके से फेल नहीं होगा, वो फिर से एग्ज़ाम दे पाएगा। 3 साल तक भी अगर बच्चे ने पढ़ाई छोड़ रखी है तो वो भी जो है 24 मार्च तक उसके पंजीयन होंगे। और कक्षा 10वीं की, तो दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो डेली हंट ने बनाई है। तो डेली लर्न ने अपना इस बार एक IHO स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें भाग लेके आप लैपटॉप, मोबाइल और स्मार्ट वॉच जैसे प्राइजेस को जीत सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और आपके पास है मौका 50 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने। और दोस्तों इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और गाँवों तक भी क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है। यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के टीचर्स मिल जाएंगे। डेली लर्न कुछ दिनों में अपना ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं जहाँ पे आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस, PDF नोट्स जैसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्ट्रेशन की। परीक्षा हेतु ऐसे छात्र पात्र होंगे जिन्होंने, यानी अगर कोई बच्चा 10वीं में फेल है उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी है तो 10वीं की परीक्षा देने हेतु ऐसे पात्र होंगे जिन्हें माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं बोर्ड के अनुत्तीर्ण हुए हैं अथवा 9वीं में प्रवेश लेने के उपरांत उन्होंने शाला त्याग छोड़ दिए। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 10वीं में फेल हो गया था, उसके बाद उसने नॉर्मल से 9वीं में फिर से फॉर्म भरा और उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, तो ऐसे छात्र भी सीधे 10वीं की परीक्षा दे सकते हैं। इसके बाद कक्षा 12वीं की परीक्षा हेतु ऐसे छात्र पात्र होंगे जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अनुत्तीर्ण हुए अथवा 11वीं में प्रवेश लिए। यानी ऐसे छात्र सेम 12वीं के लिए है, अगर 12वीं में कोई बच्चा फेल हो गया है उसके बाद उसने नॉर्मल 11वीं में एडमिशन लिया और पढ़ाई छोड़ दी, काफ़ी दिन हो गए, तो ऐसे छात्र सीधे 12वीं के लिए सीधे 12वीं की परीक्षा देने की उन्हें मान्यता जो है दी गई है।
अगला चौथे नंबर का है, उक्त विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा में कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम भी लागू किए गए हैं। इनके लिए अलग से पाठ्यक्रम लागू किए गए हैं। परीक्षा आवेदन MP ऑनलाइन की जो है www.mp ऑनलाइन गवर्नमेंट इन पर जो है डायरेक्टली इनके लिए फॉर्म भर सकते हैं। उपरोक्त श्रेणी में आने वाले किसी भी छात्र को आवेदन शुल्क नंबर 5-6वें पर बताया आवेदन शुल्क नहीं लगेगा और शुल्क की जो है समग्र शिक्षा अभियान द्वारा फ्री किया गया है। यानी इस तरह के आवेदन करने में बिल्कुल भी शुल्क नहीं लग रहा है। वैसे नॉर्मल से अगर भरते थे तो 1200 से 1300 नॉर्मल लग जाते थे, लेकिन इन छात्रों के लिए बिल्कुल कोई शुल्क नहीं लगेगा, सिर्फ ऑनलाइन फीस जो लगती है वही लगेगी और जो है बिल्कुल फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। तो आपके आसपास अगर ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें बताइए। एंड फाइनली इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ी रेगुलरली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगली